प्रस्तुत है काव्य दीप्ति कविता संग्रह की कविताओं का ऑडियो बुक। केरला यूनिवर्सिटी 4th सेम BA BSc छात्रों का कॉमन कोर्स 4 हिंदी कविता एवं एकांकी नामक जो पेपर है उसमें सम्मिलित है यह काव्य संग्रह काव्य दीप्ति। आपके सिलेबस के मुताबिक ही इस ऑडियो बुक को तैयार किया गया है, यानी जो कविताएं सिलेबस में शामिल हैं केवल उन्हें ही यहाँ भी शामिल किया गया है। जैसे कि हम अक्सर करते हैं, हिंदी और मलयालम में इन कविताओं को एक्सप्लेन किया जाएगा और शीघ्र ही उन्हें भी चैनल में अपलोड किया जाएगा। संत कबीर दास जी के दोहे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पानी केरा बुदबुदा, असमानुस की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। मालिन आवत देखी कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। भली भई जो गुरु मिले, नहीं तर होती हानि, दीपक ज्योति पतंग ज्यों, पड़ता पूरी जानी। दुर्लभ मानुष जन्म है, होई न बारंबार, पाका फल जो गिरी परा, बहुरी ना लागे डार। सूरदास जी का पद। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदो ते ही पाई। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम, और देव को धावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मैया मैया हो न चरे हो गाई, किति सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। ज्यों न पत्याही पूछी बलि दाऊही, अपनी सौह दिखाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बरराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मरत ताजी रिंगाई। तुलसीदास जी के दोहे। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गही पय, परिहरि वारी विकार। बिना तेज के पुरुष की, अवश्य अवज्ञा होए। आगी बुझे ज्यों राख को, आप छुए सब कोए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। लसी पावस के समय, धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोल ही, हमें पूछ ही कौन। रहीम के दोहे। जो घर ही में घुसी रहे, कदली सुपत सडोल, तो रहीम तिनते भले।
पथ के अपत करील। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। जो रहीम ओछो बढ़े, तो अति ही इतराय। प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाहीं। उनते पहले वे मुए, जिन मुख विकसत नाही। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बक्ता भये, हमाके पूछे कौन। कौन बढ़ाई जलधि मिली, गंग नाम भो धीम। केही की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रहीम। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर। शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणी हमसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल। अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। रूप हरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक। दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल। लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभनील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक। उड़ता हरने का निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल,
सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। धर्मवीर भारती जी की कविता टूटा पहिया। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अनामिका जी की कविता नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है, और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ, दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वे जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान हैं। बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है
पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, ये ही वो नमक है जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। पवन करण जी की कविता भरोसा। भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में, नमक की तरह। अब भी पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं। पेड़ों के भरोसे पक्षी सब कुछ छोड़ जाते हैं। वसंत के भरोसे वृक्ष बिल्कुल रीत जाते हैं। पतवारों के भरोसे नाव संकट लांघ जाती है। बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाते हैं। अनजान पुरुष के पीछे सदा के लिए स्त्री चल देती है। भरोसा अब भी मौजूद है दुनिया में, नमक की तरह। कात्यायनी की कविता औरत और घर। औरत और घर, कविगण कहते रहे घर के बारे में बहुत मासूम और कोमल प्यार भरी बातें। शताब्दियों सहस्राब्दियों से रचते रहे वे ऋचाएँ, गीत और कविताएं। घर लौट चलने, घर में होने, कचोटते दिल से घर से बाहर जाने और घर की उदासी भरी यादों के बारे में। वहाँ एक औरत रहती रही, घर को हिफाजत के साथ घर बनाए हुए, उसे भूतों का डेरा बनने से जतनपूर्वक बचाते हुए। घर में सुरक्षापूर्वक होने का एहसास वह एक बेहद नशीली शराब की तरह पीती रही। वहाँ गैस थी, मिक्सी और मसालदानी थी, सिंक, वॉश बेसिन, सैनीफ्रेश, ओडोनिल और मेहंदी थी। नहाने, कपड़े धोने के साबुन, सिंगारदान, झाड़, कुर्सियाँ, दीवान, कैलेंडर, पेंटिंग्स, स्वर्गीय पिताजी की माला सजी तस्वीर और शादी के समय की उसकी अपनी तस्वीर पति के साथ। बिस्तर था, बच्चे थे, बेड स्विच से जलने वाला नीला बल्ब भी था, शब्दकोश भी कई थे और कविताओं की पुस्तकें भी। एकदम भरा पूरा था घर। हृदय की पूरी उदारता और विशालता के साथ उसने अपना लिया था औरत को, प्यार से अपना एक हिस्सा बना लिया था। एक सख्त अनुशासन प्रिय अभिभावक भी था घर। लगातार पीछा करता था जब भी औरत निकलती थी बाहर सड़क पर। जानता था वह औरत का आना सड़क पर खतरनाक होता है, औरत के लिए और पूरे समाज के लिए भी। जादूगर था घर, देखते ही देखते अपने ठोस वजूद को उसूल में बदल लेता था। जिंदा और बेजान चीज़ों के समुच्चय के बजाय संस्कार और मूल्य बन जाता था और फिर पलक झपकते ही पहले जैसा बन जाता था, जैसा कि लोग देखते जानते हैं उसे आम तौर पर। मस्करा भी था शायद घर। औरत के सपने में दूसरे रूप धर कर आता था और उसे डराता था। आता था कभी वह उचाट पठारी मैदान बनकर, रेत का टीला बनकर या चट्टानों की तरह लुढ़कता था इधर उधर। दफ्तर में भी बना रहता था वह, जच्चा घर और रसोई घर की तरह ही साथ साथ औरत के। घर का एक टुकड़ा होने का एहसास लिए जो औरत थी। बस उसने एक ही मासूम सा सवाल किया था एक दिन अचानक कि औरत क्या एक घर के बिना भी हो सकती है? फिर क्या
कोई और भी चौहद्दी हो सकती है सुखपूर्वक रहने खाने जीने के लिए, घर के अलावा, जिसमें रहते हुए औरत औरत बनी रहे और घर घर भी बना रहे, यानी वह न हो घर का हिस्सा बल्कि उसकी एक बाशिंदा हो। बस इतनी सी बात हुई थी कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और दुनिया के हर घर की नागरिकता के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। घर से अलग होकर एक लंबा सफ़र तय किया औरत ने, पागलखाने तक का। लेकिन आश्चर्य, आखिरकार उसे क्षमादान मिल ही गया। उसने पाया कि यह भी एक घर था, तीमारदारी, चौकसी और हिदायतों के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि यह उनका घर था जिनके लिए दुनिया में नहीं था कोई और घर। उदय प्रकाश जी की कविता पिता। पिता झाड़ झंखाड़, घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। पिता सागौन, शीशम, बबूल, तेंदुओं और हिरणों से भरे बीहड़ थे। बचपन में अक्सर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आसपास के गांवों में ललकार दिया करता था। नाके के पार शहर तक में पिता का रौब था। एक एक इमारत पर उनकी कन्या सरकी थी। एक एक दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान थे। हर दरवाजे के काठ पर उनका रंदा चला था। नाके के इस पार, जहाँ से गांव की वीरानगी शुरू होती है, हर खेत की कठोर छाती पर पिता अपनी कुदाल धंसा गए थे। हल की हर मूठ पर उनकी घट्टेदार हथेलियों की छाप थी। हर गरियार बैल के पुट्ठों पर उनके डंडे के दाग थे। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। पिता पहाड़ की तरह, चलते भीड़ की तरह, उनके कंधे पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता। बाद में पिता गायब हो गए। कहते हैं खेत, कुदाल, बैल, इमारतें, ईंटें, दरवाजे, बाजार उन्हें पचा गए। मुझे लगता है उस चटियल मैदान के भीतर जमीन की दूसरी तीसरी परतों में सरकता हुआ कोई नम सोता भी था, जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा कभी कभी मेरी आँखों से भी रिसने लगता था। पिता झाड़ झंखाड़, घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। केदारनाथ सिंह जी की कविता बबूल के नीचे सोता बच्चा। बबूल के नीचे एक बच्चा सो रहा है। एक बासी रोटी, एक टिन का डिब्बा, एक खाली टोकरी सो रही है बबूल के नीचे। माँ अभी सोहनी में व्यस्त है। ऊपर कांटे दे रहे थपकियाँ, नीचे नीचे माटी झुला रही है उसे। दिल्ली से कह दो, हरिकोटा से कह दो, दुनिया के सारे रडारों से कह दो, एक अभी अभी बना अंतरिक्ष यान सो रहा है बबूल के नीचे। नहीं, अभी उल्टी गिनती शुरू मत करो, अभी उड़ने में देर है। माँ अभी व्यस्त है सोहनी में। दूध अभी गर्म हो रहा है पसीने की आंच पर। बनिहारी अभी मिलेगी 6 घंटे बाद।
ए अरविंदाक्षन जी की कविता भाषा की मिठास। हर शब्द अपने आसपास की हरियाली से, मिट्टी की गंध से पलता है। इसलिए जब कभी मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे आंगन के दरख्त से एक चिरैया गाना शुरू करती है। आकाश भर में आसपास के बच्चों की आवाज़ बुलंद होती है। मेरी भाषा से चिरैया खुश, बच्चे खुश, तमाम फूल पत्तियां सिहरन से भरपूर। पर मौसम के इस खुश मिजाज से मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। हमारे इलाके में कई ऐसे नुक्कड़ हैं जहाँ के बड़े बड़े पेड़ों में कुछ चील नीड बनाए हुए हैं। उनकी तामझाम में पूरा इलाका घिनौना नजर आता है। मैंने इत्मीनान से उन्हें सुना, पर वे हमारी मिट्टी की गंध को, हमारी हरियाली को, हमारे बच्चों के सपनों को शब्द नहीं दे सकते। ये चील पंख पसारते हैं, अपना भाषाई रौब दिखाकर जब पूरे इलाके के ऊपर उड़ने लगते हैं। हमारे कवियों, कुर्सी के आवेदकों, तमाम लाट साहबों को लगता चीलों की भाषा में दम है। वे अपनी भाषा को भूलने लगते हैं, वे गलत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। मैं अपनी चिरैयों से यही कहना चाहता हूँ, अपनी भाषा की मिठास को चीलों के डर से तजना नहीं। इधर की हर घास की पत्ती में तुम्हारी भाषा की मिठास है। चीलों को जाना ही है, तुम्हें यहीं रहना है, अपने शावकों को पालना है। हमारा आकाश संकरा नहीं, गाते फिरो, पंख पसारते रहो। तुम्हारी भाषा की मिठास में सब सराबोर हो जाए।